हरे कृष्णा। तो दोस्तों आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। तो सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज थोड़ा लेट हो गया आज। बिकॉज आप सब लोगों को पता होगा कि अभी हम एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे हैं। बिकॉज आप सभी लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट फिल्म हम लेके आने वाले हैं विद इन दिस 4-5 days। सो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। सो दैट्स वाई थोड़ा दिन में टाइम नहीं मिल पाया। सो कंटेंट बनाने में और इसे वीडियो शूट करने में थोड़ा आई वॉज गेटिंग लेट। सो थोड़ा आपको आज ये वीडियो हम देरी से वी आर मेकिंग दिस वीडियो। सो पॉइंट ये है दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन है बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है हम सभी लोग के लिए। बिकॉज हम सभी लोग अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, भगवद गीता को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कई बार दोस्तों हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है या कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि भाई तुम कहते हो कि हम भक्ति करेंगे और अगर हम अच्छे से तरीके से अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे देन वी विल गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। सो हम कहते हैं गोलोक वृंदावन वापस जाएंगे, भगवान के धाम वापस जाएंगे, वैकुंठ धाम वापस जाएंगे, साकेत धाम वापस जाएंगे। तो कई लोग हो सकता है पूछ सकते हैं कि भाई कैसे समझें, कैसे जाने, हमने तो देखा नहीं कि भाई वैकुंठ कहाँ है, गोलोक कहाँ है, साकेत धाम कहाँ है कि नहीं। तो हम कैसे माने कि भाई ये धाम है, यहाँ भगवान है, धाम वास्तव में है कि नहीं है। सो आज हम इन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले दोस्तों कि ऐसे कई लोग हमारे लाइफ में आएंगे जो पूछेंगे कि भाई वैकुंठ तो है नहीं, गोलोक तो है नहीं, साकेत धाम तो है नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये धाम एग्जिस्ट करते हैं। आप तो एक इल्यूजन पे जी रहे हैं। कोई कह सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मैं भक्ति करूंगा, मैं गीता पढ़ूंगा, मैं माला करूंगा, सो आगे जाके फिर मैं भगवान के धाम जाऊंगा। बट आपको एंड टाइम पे पता चला कि भगवान है ही नहीं, आपको एंड टाइम पे पता चला कि धाम है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? कोई ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है या हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है। सो आज हम दोस्तों इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि भगवान का धाम एग्जिस्ट करता है, भगवान का धाम इटर्नल है, और बहुत रेलेवेंट लॉजिकल तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला रीजन है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ सोल। तो सोल का जब ओरिजिन की बात आती है दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा कि अगर हम एक इस रूम में बैठे हुए हैं दोस्तों, अगर आप एक किसी कमरे में बैठे हुए हैं, उसमें चारों तरफ मार्बल्स है, टाइल्स लगी हुई हैं, और अचानक से अगर आपको वहां पे गोल्ड दिखता है, अगर आपको वहां पे डायमंड दिखता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप सडनली शॉक्ड हो जाएंगे। मैं भी सडनली शॉक्ड हो जाऊंगा, कोई भी सडनली शॉक्ड हो जाएगा कि भाई गोल्ड या डायमंड जो है एक मार्बल के रूम में कैसे आ सकता है, चारों तरफ टाइल्स और मार्बल है और अचानक गोल्ड कैसे आ गया। सो वी विल गेट शॉक्ड। ये अचानक से ये अलग क्वालिटी, गोल्ड अलग है, टाइल्स की क्वालिटीज अलग हैं, टाइल्स का नेचर अलग है कि नहीं, डायमंड और गोल्ड का नेचर अलग है। तो ये अलग नेचर वाली जो वस्तु है गोल्ड, वो कैसे यहाँ पर उपस्थित हो गई। सो दैट क्वेश्चन विल कम इन अवर माइंड। सिमिलरली जब हम अपने बॉडी को एनालाइज करते हैं दोस्तों, व्हेन वी एनालाइज अवर बॉडी देन वी कम टू द कंक्लूजन दैट दिस बॉडी इज टेम्पररी, दिस बॉडी इज मेड ऑफ द मैटर, बट द एसेंस, द सोल इज नॉट मैटर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैटर। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट सोल? बिकॉज हम चारों तरफ अगर अपने अपने मटेरियल वर्ल्ड को अगर हम ऑब्जर्व करें जहां पर रहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्पररी। एवरीथिंग आज उसका अंत है, आज उसकी शुरुआत है, फिर उसके कुछ समय बाद उसका अंत है। बट द सोल इज इटर्नल अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। सो ये मटेरियल वर्ल्ड में हमारे आसपास के इस एनवायरमेंट के अंदर, इस भौतिक समाज के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर अगर सोल का एग्जिस्टेंस है तो सोल कहीं ना कहीं से आया होगा, एंड सोल इज परमानेंट। जैसे गोल्ड माइन कहीं होगा तभी गोल्ड आया होगा टाइल्स के पास, टाइल्स वाले रूम में गोल्ड आया, इसका मतलब गोल्ड माइन से आया होगा। ए पार्टिकल ऑफ गोल्ड इज कमिंग फ्रॉम गोल्ड माइन। Similarly, a small fragmental part of the spirit soul is coming from it must be coming from a place which is full of in which everything is spiritual, and that we call as a spiritual world. So by comparing the nature of our soul, the origin of our soul, we can conclude कि the soul है जो eternal है, वो एक ऐसे जगह से आया हुआ जो भी इटर्नल है, एंड दैट इटर्नल प्लेस इज नोन एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दोस्तों ये है कि हम अगर एनालाइज करें, इफ वी एनालाइज कि वी वांट इटर्नल शेल्टर, हम सभी लोग इटर्नल शेल्टर ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में। पॉइंट नंबर 2, जैसे मैं कहूं कि मैं किराए के मकान में रहता हूं तो मैं कहूंगा भाई मुझे परमानेंट मकान चाहिए। मैं कहूं कि मेरी जॉब अभी टेम्परेरी जॉब है तो मैं मुझे परमानेंट जॉब चाहिए। कोई टेम्परेरी हैप्पीनेस, सब कहते नहीं
मुझे टेम्परेरी नहीं, मुझे परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए. सो इन एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ वी वांट परमानेंट थिंग, वी वांट इटर्नल थिंग. सो ये प्रोपेंसिटी आई कहां से? ऑल्दो हम अपने आसपास की चीजों को अगर ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, तो सारी चीजें टेम्परेरी हैं, सारी चीजें जो है फ्यूटाइल हैं, कुछ समय के लिए हैं. बट वी वांट टेम्परेरी, वी डजंट वांट टेम्परेरी थिंग, वी वांट परमानेंट थिंग, वी वांट परमानेंट हैप्पीनेस, वी वांट परमानेंट होम. आसान है दोस्तों. सो हम जब एनालाइज करें अगर अपने आप को, जो भी हमारी इटर्नल अंदर की जो लॉन्गिंग, जो भी हमारी डिजायर्स हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे अंदर भूख लगती है हमें, तो नेचर में इसका एक रिसोर्स है, नेचर ने हमारे लिए फूड अवेलेबल कराया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्यास लगती तो नेचर में वाटर को भी अवेलेबल कराया गया है. उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमारे अंदर परमानेंस का भाव है, अगर हमारे अंदर इटर्निटी का भाव है, हम सभी लोग एक इटर्नल शेल्टर चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड दैट वी कॉल एज अवर इटर्नल होम. हम ऐसा चीज चाहते हैं जो हमारा एक ऐसा शेल्टर चाहते हैं जो हमसे कभी अलग ना हो, एक ऐसा shelter we want in our life, that eternal shelter, that the feeling of our eternal home we want. तो अगर पानी की प्यास है तो नेचर में वाटर का इंतजाम किया गया है, जो भी हमारी इंटरनल लॉन्गिंग है. अगर मुझे भूख लगता है तो नेचर ने खाने का इंतजाम किया होगा. सो इवन if I have the longing of eternal shelter in my life, in the same way we can say कि नेचर ने, there must be a place जहां पर हमारे लिए इटर्नल लॉन्गिंग हो, इटर्नल शेल्टर हो, एंड दैट प्लेस इज नोन एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड. क्योंकि हमारे अंदर वो परमानेंस सीख करने का भाव है. वी वांट परमानेंस इन अवर लाइफ, वी वांट इटर्नल शेल्टर इन अवर लाइफ. सो अगर वो भाव है दोस्तों, अगर वो क्रेविंग है, अगर वो डिजायर है, इसका मतलब देयर मस्ट बी ए प्लेस which is permanent, which is eternal, and that place can give us eternal shelter. We can conclude from this logically if we think. So point number three is that ki Vedic scriptures, if we the point number 3 is the Vedic scriptures and our acharyas. So if we analyze Bhagavad Gita and Bhagavatam and various type of Vedic literature, then we come to the conclusion that in all such Vedic literature there is a description of a spiritual world. There is a description of eternal place which is full of eternity, bliss and knowledge. And that is known as spiritual world. सारे शास्त्रों के अंदर, चाहे भगवद गीता हो, चाहे कई उपनिषदों के अंदर, भागवतम के अंदर भगवान के धाम का डिस्क्रिप्शन है दोस्तों. और दोस्तों कई हमारे जो आचार्य हैं, दोज हु आर द ग्रेटेस्ट थिंकर एंड द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ दिस इंटायर ह्यूमैनिटी, ऐसे कई आचार्यों ने भी इस बातों की पुष्टि की है, इसको जस्टिफाई किया हुआ है, इसको समझा हुआ है. सो वी कैन से दैट अगर इतने बड़े बड़े फिलोसोफर, हमारे जो इतने ग्रेट आचार्याज हैं, अगर इन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, इसको ऑथोराइज किया हुआ है, और वैदिक शास्त्रों के अंदर भगवद गीता, भागवतम और कई उपनिषदों के अंदर अगर इस स्पिरिचुअल, इस आध्यात्मिक जगत का अगर हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है दोस्तों, सो वी कैन अंडरस्टैंड, अगर नॉलेज है शास्त्रों के अंदर, तो देयर मस्ट बी ए प्लेस, देयर मस्ट बी सम प्लेस, एंड दैट प्लेस इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो अगर हमें समझना है दोस्तों, तो हमें वी कैन अंडरस्टैंड by making medium to our scriptures and our acharyas, we can understand about the nature of the spiritual world. Point number 4 is very simple, that this is the cross cosmology, cross nature cosmology को अगर हम कहें ना, because अगर हम analyze करते हैं दोस्तों, if we analyze the greatest religions of this entire world, there for example Christianity, Islam and Hinduism, and there are many other also religion. So हर religion के अंदर दोस्तों, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, there may be some differences. there कोई एक भगवान को मानता हो, कोई कई भगवान को मानता है, कोई भगवान के पर्सनल फॉर्म को मानता है, कोई भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म को मानता है. there may be some diversity, there may be some differences, but सारे के सारे रिलीजन के अंदर अगर हम देखें दोस्तों, जो लीडिंग रिलीजन है सबके अंदर देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इटर्नल प्लेस, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सभी स्क्रिप्चर्स के अंदर, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे और सनातन धर्म और वैदिक धर्म. सो हाउ ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कंसेप्ट अगर सारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, सारे वर्ल्ड के लीडिंग रिलीजन के अंदर अगर ये कंसेप्ट आ रहा है, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ओपन माइंडेड. We can understand there must be a concept of a spiritual world
That's why in all type of religion, in all type of scripture, either it is Quran, Bible, or Bhagavad Gita, or any Vedic literature, there is a description of spiritual world. So we can understand, if everywhere, if in every religion there is a description of spiritual world, so there must be a spiritual world. And the last point is very important. The last point we can say, brother, that suppose the transformation by following spirituality. Transformation by following spirituality. Suppose when we see that everyone wants happiness in his life, सबको अपने जीवन में दोस्तों हैप्पीनेस चाहिए, खुशहाली चाहिए, और उस खुशहाली के लिए हम सभी लोग प्रयास करते हैं. बट व्हेन वी सी द स्पिरिचुअल पर्सन, जब हम जो स्पिरिचुअल पर्सन को देखते हैं, so they are detached from material thing, they are detached from material thing, material happiness, material pleasure, sense gratification. So how they are happy? वो कैसे खुश हैं दोस्तों? बिकॉज आपने कभी ऐसा नहीं सुना, न्यूज़ नहीं, मैंने नहीं सुना, या आपने नहीं सुना होगा कि कोई योगी जो हिमालय जाता है, वहाँ से फिर वो परेशान हो जाता है कि वहाँ तो जो जियो का कनेक्शन नहीं है, वहाँ मैं कैसे जीऊँगा. सो दे आर लिविंग देयर लाइफ by making themselves detached from this material thing, from making themselves detached from material environment, but they are still happy, they are still satisfied, and they are still very peaceful in their life. So how this is possible? So in Bhagavad Gita 15.6 we get the description of the spiritual world, and with the Krishna tell about his spiritual abode Golok Vrindavan Dham. तो भगवान जो है दोस्तों, जब गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन भगवद गीता या वैदिक शास्त्रों के अंदर करते हैं, तो कई इसके बारे में जो है कई प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल, भक्ति योगा इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन प्यूरिफाई अवरसेल्फ, बाय विच वी कैन क्लियर अवरसेल्फ, एंड वी कैन एलिवेट अवरसेल्फ टू द इटर्नल किंगडम ऑफ द गॉड. सो दैट प्रोसेस is given in Vedic literature. So if someone follow that process very sincerely and honestly, and under the guidance of someone very mature devotee, then gradually we see that he is getting some higher happiness. He's making himself detached from this material environment, from this material happiness, from this sense gratification, from the lower modes of nature. So how this is happening? How this is happening? A person is make himself able to detach from the lower modes of nature. So that's proof that there is something higher power, there is something higher reality in this process, and that process and that this process is coming from that spiritual world. So we can see कि अगर भगवान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया, उसको फॉलो करने का जो प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं दोस्तों, और मटेरियल जो अटैचमेंट्स हैं, जो प्लेजर्स हैं, उनको छोड़ के दे आर गेटिंग अटैच्ड टू सम हायर प्लेजर. So there is a proof which make us clear that there is a concept of a spiritual process, there is a power in spirituality, and there is a concept of a spiritual world, from where all this concept is coming. So we cannot say that there is no practical proof, because by logic, by seeing our innate nature, by questioning the origin of soul, and by reading Vedic scripture, by putting faith on our acharyas, and by seeing the transformation of spirituality, we can easily conclude that there is a description, that there is a proper place, and that is the place is known as spiritual world, is reality. This is reality. This is reality. Because all these things, all these logics, all this proof, Vedic literature, acharyas, सभी लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते दोस्तों. So I hope दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, and it will increase our faith in Krishna consciousness, in Bhagavad Gita, and what the Lord is saying in Bhagavad Gita. It will makes our faith more solidified. So thank you very much. Hare Krishna.